भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करता है तो भगवान हमेशा उसके साथ होता है। ईश्वर, ब्रह्मांड, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी योगी नहीं बन सकता। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है तो उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा रखता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवता से जोड़ देता हूँ, जिससे उसका विश्वास बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो महान पुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने मन की प्रसन्नता को पहचान लेता है तो उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं, और ऐसा व्यक्ति हमेशा सफल होता है। जो बुद्धिमान होते हैं वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए कोई शोक करते हैं। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो उससे उच्च लोक ही नहीं अपितु अपयश प्राप्ति होती है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत है। अगर जीवन जीना है तो वर्तमान में जिए, क्योंकि यही क्षण है जो इंसान को खुश रख सकता है। अगर आप पीछे का सोचोगे तो उसमें दुख होगा, और अगर आगे का सोचोगे तो उसमें आपको चिंता होगी। तो जो भी है अभी है, तो इसी क्षण का मजा लें। खुद को जीवन में एक ऐसा इंसान बनाएं जैसा भगवान ने आपको भेजा है। ना आपके अंदर कोई बुराई हो, ना कोई ईर्ष्या हो, ना कोई अहंकार हो। जिस तरह आपको भगवान ने धरती पर भेजा है, अगर आप अपने जीवन में उसी तरह रहते हैं तो आप एक भगवान के अंश माने जाएंगे। खुद को जीवन के योग बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है तो वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़ों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। ऐसा क्यों है? क्या अर्जुन आपके पास इसका जवाब है? तो अर्जुन बोले, नहीं। तो श्री कृष्ण ने भी इसका जवाब दिया है। तो इसलिए उन्होंने अपना उपदेश गीता के अनुसार अर्जुन को सुनाया था। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है और ना ही वो कर्म करो, फल की चिंता न करो। अगर आप बगैर फल के कोई कर्म करते हैं तो उसका संपूर्ण फल आपको जरूर मिलेगा। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष हमेशा जीवन में सफल होता है और उसे किसी भी बात का
दुख नहीं होता। यह बात स्वयं श्री कृष्ण ने कही है। जो मनुष्य कर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में व्रत रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। अगर कोई प्राणी गुरु दीक्षा नहीं लेता है तो उसके संपूर्ण पुण्य उसके कार्य नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजा के योग्य है। जो पुरुष ना तो कर्म फल की इच्छा रखता है और ना ही कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी कहा जाता है। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असल में योगी होता है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करता है, तो वह वस्तु से वास्तव में प्राप्त हो जाती है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, अगर कोई व्यक्ति अपने मन से इसको हटा देता है तो उसे अपने जीवन में किसी भी बात का दुख और चिंता नहीं होगी और वह जीवन भर खुश रहेगा। आदमी के दुख का मुख्य कारण होता है चिंता। अगर कोई इंसान चिंता करता है और सोच में रहता है तो वह इंसान कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता है, उसको हमेशा दुख ही दुख होता है। जो इंसान अपनी मन की लालसा को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वह इंसान जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। अगर उसको कोई चीज प्राप्त हो जाती है तो उसकी इच्छा बढ़ती जाती है और उसकी इच्छा कभी भी कम नहीं होती, चाहे वह कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन हमेशा अपनी इच्छा पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण को पुकारता है या पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण खुश होकर स्वीकार कर लेते हैं। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया तो उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो गीता के उपदेश से आप अपना जीवन